फ्रेंड्स, आज हम आरोह बुक का पहला चैप्टर आत्म परिचय पढ़ने जा रहे हैं। इसके राइटर हैं हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय कविता, इसका सारांश मैं आपको बता देती हूँ कि आत्म परिचय कविता कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है। हरिवंश राय बच्चन जी को आप जानते हैं, वो अमिताभ बच्चन के फादर हैं। इसमें इन्होंने अपने व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, यानी अपने बारे में इन्होंने बताया है। वह जीवन के कष्टों के बीच भी प्रेम को जीवित रखे हुए हैं। जीवन में कितने भी कष्ट आए हुए हों, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम को जीवित रखा है। उसका हृदय किसी के प्रेम से झंकृत है, वह उसी प्रिय के स्नेह में डूबा रहता है। यानी उनके मन में किसी के प्रति प्रेम बसा हुआ है और वो उसी में उलझे हुए हैं। लोग तो सामाजिक समस्याओं में उलझे रहते हैं, किंतु वह मन की भावनाओं में मग्न रहता है। मतलब कवि, उसे प्रेम के बिना यह संसार अधूरा लगता है, इसलिए वह एक नए स्वप्निल संसार की खोज में रहता है। कवि के हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित है, वह उसी आँच के सहारे जीवन के सुख दुख सहता है। उसके मन में यौवन का नशा है, नशे में वियोग और निराशा भी घिर आती है। इस कारण उसका मन रोता है, किंतु होठों पर फिर भी मुस्कान रहती है। यानी उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा हो, लेकिन उनके मन में उनके होठों पर मुस्कान रहती है। वह प्रेम भरी यादों को अपनी पूंजी मानता है। पूंजी माने धन दौलत। उनकी जो याद है, प्रेम भरी यादें हैं, उनको ही वो अपनी पूंजी मानते हैं। कवि कहता है कि जो लोग स्वार्थ और दुनियादारी के लिए जीते हैं वे नादान हैं। कवि भावनाओं के संसार में जीना चाहता है, इसलिए वह भावना और कल्पना के सहारे रोज नई दुनिया बनाता है। उसमें दोष पाए जाने पर वह स्वयं ही उसे मिटा देना चाहता है। वह सांसारिक वैभव वाली दुनिया को ठोकर मारता है। कवि को अपने मन में रुदन माने रोने का संगीत सुनाई देता है। उसकी वाणी में विद्रोह है। उसका प्रेम भले ही खंडर की तरह टूटा फूटा है, लेकिन फिर भी वह उसके लिए राजाओं के महलों से बहुत अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कवि सचमुच दीवाना है। उसके गीतों में मादकता है, जिससे वह सारे संसार में प्रेम की मस्ती घोल देना चाहता है। ये समरी मैंने आपको बता दी इस चैप्टर की। अब आगे हम जो स्टैंजा हैं उन्हें पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने पड़ेंगे।